हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। देखिए जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में बताया था, ठीक है। और उसकी जितनी भी काजेज थे लाइक इस्कीमिया, हाइपरटेंशन, एमआई, रिस्ट्रिक्टिव एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, ठीक है। तो उसके सारे काजेज भी मैंने डिस्कस की थी। और फिर हार्ट जब उसकी पंपिंग एबिलिटी ख़राब हो जाती है तो वो कौन से ऐसे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इख्तियार कर देता है, लाइक फ्रैंक स्टॉलिंग मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। मेनली हार्ट फेलियर एंड इट्स काजेज हमने पढ़ी थी। अब अच्छा जी, हार्ट फेलियर हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है एक हमारे पास, और एक है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास हार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं पेशेंट में, और राइट साइड पे जो है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। तो वो सारे कुछ जो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ये डायग्राम देख लें। अच्छा जी, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, और ये डायग्राम आप लोग समझ गए तो इसका मतलब ये है कि राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यानी कि कंप्लीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। यहां से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ये आप लोगों का हार्ट है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे हमारे पास कौन सा खून होता है? गंदा खून, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। उसमें क्या होता है? CO2 होता है। और इस साइड पे जो है हमारे पास कौन से राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल होते हैं, ठीक है। इसकी 3 कस्प्स होते हैं। और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसकी 2 कस्प्स है, ठीक है। ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ये आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए जी, हमारे पास पूरी बॉडी से, देखिए यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, यहां से लीवर से या फिर पूरी बॉडी से जो है हमारे पास खून आ जाता है कहां पर? ऐसे राइट एट्रियम में हमारे पास आता है, ठीक है। ये ऊपर से आ चुका है। तो राइट एट्रियम में सारी की सारी बॉडी से ब्लड कहां जाता है? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। और ये जो है ये सारा खून डीऑक्सीजनेटेड है। अब राइट जो है राइट वेंट्रिकल वो पंप करके ब्लड जो है उसको कहां भेज देता है? लंग्स को, ठीक है, ताकि वहां इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। यहां से ऑक्सीजन आ जाता है और यहां खून में मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। यहां से हम सांस ले रहे हैं O2। अब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, खून साफ हो गया और वो आ रहा है फ्रॉम द लंग्स टू द राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास खून आ चुका है और उसकी प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन हो चुकी है। और यहां से ये जब पंप कर देता है थ्रू माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, दोनों नाम कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप कर देता है तो ये सारा खून जो है वो कहां चला जाता है? टू द बॉडी, ठीक है। अब बॉडी को जो है पूरे का पूरा खून वो मिल गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बॉडी जो है वो इसको यूज कर देता है और दोबारा से यहां से दोबारा इसको क्या है, बॉडी यूज कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड को दोबारा से वो यहां भेज देता है। ये आप लोगों का एक प्रॉपर्ली सर्कल है। अब देखिए जी, मैं आप लोगों को जो चीज एक्सप्लेन करने वाला वो ये है कि सपोज ये हमारे पास कौन सा साइड है? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट। अब हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं और यहां से आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स और सब कुछ समझ आ जाएगा। सपोज ये साइड हमारे पास फेल हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइडेड। अब अगर लेफ्ट साइडेड फेल हो गया मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये खून को पंप नहीं कर सकता टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में खून अच्छी तरह नहीं आएगा। तो जाहिर बात है लेफ्ट वेंट्रिकल भी फेल हो चुका है, तो वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और बॉडी की जो नीड है वो प्रॉपरली पूरी नहीं हो रही, ठीक है। पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ऑफ द लेफ्ट साइड वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। वो खून को प्रॉपरली बॉडी तक उसकी तरसील नहीं कर सकता, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर ये प्रॉपरली पंप नहीं कर सकता तो खून जो है वो पीछे की तरफ पुल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस उसमें आ जाएगा। आप लोग कह सकते हैं कि पीछे की तरफ जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आगे पूरा प्रॉपरली निकाल नहीं सकता। तो पीछे की तरफ जो है वो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा? खून का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे इसकी पूलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये वाला जो सर्कुलेशन है यहाँ पर, या ये जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, वहाँ पे जितना भी प्रेशर है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप लोगों का प्रेशर जो बढ़ जाता है, और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है इंसान को, ठीक है। उसके लंग्स में जो है ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है और उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा जी, अब इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाता है? सपोज देखिए ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है। ये लंग्स के अंदर भी वेसल्स होते हैं, उसमें भी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वहां से ऊजिंग शुरू हो जाता है। देखिए जी, ये बाहर आना शुरू हो जाता है एक्सुडेट के फॉर्म में। ब्लड जो है उसका थोड़ा सा कुछ पोर्शन जो बाहर आना, यहाँ पे एडीमा हो जाता है। क्या? एडीमा। तो देखिए प्रॉब्लम्स नोट करते जाएं। हार्ट फेल हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से एडीमा डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास सारे का सारा मसला ये पे हो रहा है। अब ये इससे आप लोग अखज़ कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या मसला होगा अगर पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिस्पनिक हो जाएगा, उसको डिस्पनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पनिया। तो हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वो डिस्पनिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरा जो है आप लोग देख रहे हैं कि उसको एडीमा हो रहा है,
तो इसकी वजह से उसको प्रॉपरली उसकी ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है। लंग्स में जो है आप लोगों को रेल्स, हम उसको कहते हैं रेल्स, आप लोगों को सुनाई देंगे, ठीक है। रेल्स आर जस्ट लाइक क्रेकल्स। रेल्स क्या होते हैं? रेल्स आप लोगों को सुनाई देंगे। आप लोग यहाँ पे स्टिच रखेंगे ना लंग्स के ऊपर, तो आप लोग को रेल्स सुनाई देंगे। रेल्स आर एक्चुअली क्रेकल साउंड होते हैं, ठीक है। क्रेकल साउंड आप लोगों को सुनाई देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ऐसा हो जाता है कि ये एक्सुडेट कभी कभी यहाँ पे जो सांस की नालियाँ हैं ना, ठीक है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंक्यूल्स है, इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमारे पास कफ के साथ वो प्रेजेंट कर देता है। तो पेशेंट में आप नोट कर रहे हैं कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। वो डिस्क उसके साथ आ रहा है, लंग्स के क्रेकल साउंड जो है स्टेज पे आप लोग सुनते हैं, यहाँ पे कफ उसको डेवलप हो रहा है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है पेशेंट में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो कुछ सिम्टम्स तो आप लोगों को यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो है आप लोगों को यहाँ से भी मिलते हैं हार्ट की वजह से। अच्छा जी, तो बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो आप लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से मिल रहे हैं, लाइक कि डिस्पनिया हो गया, कफ हो गया, रेल्स इन द लंग्स हो गए, ठीक है। ये आप लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से मिल रहे हैं ड्यूरिंग हार्ट फेलियर। लेकिन अब कुछ सिम्टम्स यहाँ से भी आप लोगों को मिलते हैं। वो कैसे हैं? देखिए जी, अगर यहाँ पे प्रॉपरली ये जो आप लोगों का एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल है, अब ये प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है पंप नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड तो इसको आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड जो है थोड़ा सा स्ट्रेस उसकी हो जाएगी, वो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जितना इसको बढ़ना चाहिए ना, तो ये उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डायलेटेशन हो जाएगी, ये थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा। डायलेट हो जाएगा तो ये जो बाइकस्पिड वाल है ना, ये बाइकस्पिड वाल ये प्रॉपरली काम नहीं कर सकता फिर, ठीक है। ये इसे जो हार्ट के जो वो है ना वॉल्स है, वो इसे डायलेट हो जाते हैं, तो ये वॉल्स फिर काम नहीं कर सकते, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। तो वो भी आप लोग स्टिच पे ही सुन सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन आप लोगों ने याद रखनी है। एंड द सेकंड इज कि यहाँ पे ब्लड की पूलिंग हो गई है ना, ब्लड थोड़ा सा जमा हो गया मशीन के अंदर, मशीन खराब है, वो पंप नहीं कर सकता, तो उसके अंदर जो है क्या हो जाते हैं, ऐसे त्रम्बाई बन जाते हैं, थ्रम्बस, ठीक है। और वो थ्रम्बस अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ से ये पंप कर देता है ये थ्रम्बस को, ठीक है, थोड़ा सा ये पंप तो इतना तो काम करता है ना, बिल्कुल स्टॉप तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये थ्रम्बस ऐसे भेज देता है और शायद ये चला जाए सीएनएस में, ठीक है, या किसी और आर्गन में ये चला जाए और वहाँ पे ये आर्गन फेलियर काज कर देता है। अगर ऊपर गया तो स्ट्रोक, ठीक है। तो एमआई के साथ माइकोर्डियल इन्फॉर्क्शन के साथ या लेफ्ट हार्ट फेलियर के साथ स्ट्रोक भी पेशेंट को हो गया तो पेशेंट तो गया, ठीक है। या फिर ये जाके किडनी में फंस गया तो वहाँ किडनी की इश्यूज आ जाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब आप लोगों को जो है क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ आ गए कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग के पास क्या है, डिस्पनिया है, रेल्स है, कफ है, और कुछ जो है वो यहाँ से हार्ट में जो स्ट्रेसेस है पंप के अंदर अगर ब्लड पूल होना शुरू हो जाता है तो माइट्रल रिगर्जिटेशन या फिर थ्रम्बाई बनना शुरू हो जाते हैं जो कि स्ट्रोक को लीड करता है। तो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया आप लोगों का। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या हो जाता है। देखिए इसकी जो काजेज हैं, काजेज जाहिर बात है वो पुरानी ही काजेज है जो मैंने आप लोगों को कल बताए थे। वो क्या थे कि इस्कीमिया अगर हार्ट को हो गया है, या फिर आगे सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, या कोई वॉल डिजीज है, वो सारे जो हार्ट फेलियर के काजेज है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की इट्स सेम, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाता है, जो एक्चुअल लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सो द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज एलिवेटेड बैक प्रेशर विद इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है, कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो आगे पंप काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो डिस्पनिया मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या आएगा के साथ आएगा, ठीक है, और वो एक्सर्शन के साथ यानी कि एक्सरसाइज के साथ या अपस्टेयर जाने से वो ज्यादा हेवी हो जाता है, बिल्कुल डिस्निक हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो है उसको कफ के साथ भी आ सकता है, और कफ क्यों होती है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लड ट्रांसुलेशन इनटू द एयर स्पेसेस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, डायग्राम में। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताई है। अब अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सीवियर वो हो जाए, कंडीशन हो जाए, ठीक है, जितना फेलियर जो है बढ़ जाता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे तो एक्सर्शन के साथ डिस्पनिया हो रहा था ना, किसी काम के साथ, एक्सरसाइज के साथ, लेकिन फिर जो है हमारे पास जितना प्रोग्रेस करेगा हार्ट फेलियर तो डिस्पनिया ठीक हो जाता है व्हेन रिकमेंड। पेशेंट जो है वो लाइव करता है, मतलब बेड पे लेटा होता है सुपाइन पोजीशन में, और उसको जो है डिस्पनिया होती है, और उसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। लेटे लेटे सांस जो है वो उखड़ जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। और इसी वजह से पेशेंट जो है वो हमारे पास सीमी सीटेड पोजीशन पे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो पेशेंट आप लोगों को मिलेंगे तो वो सीमी सीटेड पोजीशन पे 45 डिग्री पे अक्सर बैठना पसंद कर देते हैं, ठीक है। तो सीटिंग पोजीशन पे उनका थोड़ा सा गुजारा हो जाता है, लेकिन वो जब सुपाइन पोजीशन में लाइन करते हैं ना, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम आता है। और इसकी एक और वर्स्ट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्पनिया। नॉक्टर्नल मीन एट द नाइट टाइम उनको अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा उनकी सांस उखड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, सिवियर डिस्पनिया एट नाइट उनको हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्पनिया। लेकिन ये सारी की चीजें जो है वो उसके साथ रिलेटेड है डिस्पनिया के साथ, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह
से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे, मैंने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास हार्ट जो स्ट्रेच हो जाता है तो कार्डियोमेगेली भी हो सकती है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, साथ साथ में स्त्री साउंड जो है वो सुनने में आता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये हार्ट फेलियर में, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में स्पेशली स्त्री साउंड हम जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और फाइन रेल्स इन द लंग बेस, ये मैंने आप लोग को बता दी कि जो है स्टेट आप लंग्स के ऊपर रखते थे तो ये आवाज़ें आप लोग को सुनना शुरू हो जाती है। माइट्रल रिगर्जिटेशन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन भी होते हैं इसमें, और उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रेसिस हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेसिस ऑफ द ब्लड हो जाती है, क्योंकि पंप खराब है तो पंप के अंदर ब्लड जो है वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा टाइम गुजार देती है, और उसी वजह से ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड में जो है वो त्रम्बाई बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लड एक जगह पे ना खड़ा हो जाता है तो ब्लड के अंदर ये मसला है कि जब भी ब्लड की स्ट्रेसिस होगी, एक जगह पे खड़ा होगा तो उसके अंदर त्रम्बाई बनते हैं, त्रम्बस बन जाएंगे, और अगर हार्ट ने थोड़ा सा पंप भी ब्लड वो किया, पंप किया, तो शायद वो पंप किए हुए ब्लड में त्रम्बाई आगे जाकर कोई एम्बोलाई काज कर दे और स्ट्रोक हो जाता है, इन्फार्क्शन ऑफ एनी अदर ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, अगर किडनी में चला जाता है तो किडनी में भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं, अगर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि इसके अंदर क्या है, जो अंडरलाइन काज है उसको आपने ट्रीट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास चूंकि बहुत ज़्यादा पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है ना, हमारे पास पूरी जिस्म में जो है ब्लड क्या हो रहा है, पूल कर रहा है, पंप खराब है, ब्लड जो है कंजेशन हो रही है, वेन्स में भी जमा है, आर्टरीज में भी, तो हम डाययूरेटिक्स देते हैं ताकि वो जो है जितना हो सके हम वॉल्यूम कम कर दें। ठीक है, ताकि हार्ट पे जो है प्रेशर कम पड़ना शुरू हो जाए, तो हम क्या कर देते हैं, डाययूरेटिक्स दे देते हैं। इसके अलावा जो है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स दे देते हैं ताकि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो एनहेंस हो जाए, उसको लिए हम डूब्यूटामिन हम देते हैं ना, डोपामिन किस्म की, डूब्यूटामिन जो है ना वो डोपामिन किस्म की चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस आफ्टर लोड हम कर देते हैं। ठीक है, ताकि आगे जो है हार्ट को प्रॉब्लम ना हो पंप करने में। इसके अलावा जो है हम क्या देते हैं, एसी इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि वो जो है हमारे पास क्या करे, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करे, और साथ साथ में हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी हुई है वो जो है कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो है ट्रीटमेंट्स हैं, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, आप लोग याद रखिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम राइट साइड हार्ट फेलियर पढ़ते हैं।